नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ़िलहाल मौजूद हूँ एम्स्टर्डम में। बड़ी खुशी होती है जब हमारे इंडियंस विदेशों में जाके कोई अचीवमेंट करते हैं, किसी चीज़ में देश का नाम करते हैं और इसी सीरीज़ में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने अलग-अलग जगह पर भारत का नाम रोशन किया है। भारत के जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स हैं, उनके अंदर नाम रोशन किया है। मेरे साथ है कलिका सक्सेना जी। तो आज मैं उनसे मुलाकात करने वाला हूँ। मैडम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनोज जी। मैडम, आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगा और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इन्होंने इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फैशन मॉडल वर्क करती हैं, एज़ अ डांस मॉडल भी इन्होंने वर्क किया है। तो क्या-क्या इनकी अचीवमेंट है, उनके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। कलिका जी, क्या-क्या जो है आपका स्टार्टिंग से बताइए कि क्या-क्या आपके अचीवमेंट्स हैं और कैसे आपने ये स्टार्ट किया? नमस्कार एवरीवन। सो पहली बात तो थैंक यू मनोज जी, जो आपने अपना टाइम निकाल के आप यहाँ आए यू आर और वेलकम मैम। मेरी स्टोरी जानने के लिए आपने एफर्ट किया। जी, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं ओरिजिनली जयपुर से हूँ एंड मैं अभी नेदरलैंड्स बेस्ड हूँ, बट जयपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड एजुकेशन सारी वहीं पे हुई है मेरी। स्कूलिंग एंड देन कॉलेज किया एंड देन एमबीए किया मैंने दिल्ली से मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। एंड देन उसके बाद जॉब किया रियल एस्टेट में। अच्छा खासा वहाँ पे सेटअप किया, रियल एस्टेट में काफ़ी नाम भी कमाया। एंड देन उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो रियल एस्टेट में एज आपका जॉब था या फिर खुद आप रियल एस्टेट लाइन में थे? रियल एस्टेट में जॉब करती थी, ओके, वाटिका ग्रुप, अगर आपने सुना होगा। जी। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा किया था सेल्स में, हुँ, काफ़ी हुँ। घर बेचे हैं। लोगों के घर बिकवाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लोगों के घर भी बट बिकवाए उनके बिकवाए हैं हैं। जो बेचना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, सही कहा जी, बिल्कुल आपने। तो वहाँ पे जॉब किया मैंने, बहुत अच्छा किया था एंड काफ़ी एप्रिसिएशन मिला मुझे मेरे जॉब में। उसके बाद वही शादी हो गई एंड देन हम यहाँ आ गए नेदरलैंड्स ओके, मेरे हस्बैंड के साथ एंड यहाँ पे आके फिर मैंने जॉब किया एजुकेशन इंडस्ट्री में, मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में एंड जॉब करने के बाद आई मीन जॉब के साथ साथ भी मैंने इनफैक्ट अपना डांस स्कूल खोला। उसका नाम है संस्कृति बाय कलिका एंड उसमें मैं बच्चों को एंड बड़ों को डांस सिखाती हूँ एंड मतलब काफ़ी अपना राजस्थानी कल्चर प्रमोट करने की कोशिश रही है मेरी हमेशा, कि हम अपने रूट से कनेक्टेड रहें और यहाँ पे वो कल्चर प्रमोट कर सकें। तो वो तो मेरा एक है ही डांस स्कूल। उसके अलावा भी मैं अब बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हमने अपनी फैमिली एक्सपेंड की। तो बोलते हैं ना कि कहीं देयर इज़ अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड देन कहीं खो गई मैं, आई वाज़ लॉस्ट समवेयर एंड देन उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए एंड देन फिर से वो होता है ना, एक जज़्बा होता है कि कुछ करना है, अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस पाना। जी, बिकॉज़ एक औरत के लिए कई सपने देखती है एक औरत। उसके लिए बहुत चीज़ें होती हैं, अपनी हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशन, घर को सँभालना, अपने किड्स को सँभालना, बाहर जॉब। तो उसमें कई बारी वुमेन अपने ड्रीम्स को सबसाइड कर देती हैं, भूल जाती हैं बेसिकली। बिल्कुल। एंड देन वही होता है कि आप अपने सपनों को ना भूलें। अगर वो आपके अंदर अभी भी अलाइव है, एक वो जज़्बा, एक वो ड्रीम कि आपने जो देखा था मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में। भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो दब गया, बट देन आप फिर से उसको उजागर करें एंड आप फिर से उसको उस पे काम करें, उस पे मेहनत करें, तो आप वो पा सकते हैं। जी, तो इस तरीके से आई एम 40 प्लस एक्चुअली एंड देन मैंने सपना देखा था, जो चाइल्डहुड ड्रीम, मैंने उस पे काम किया एंड देन मेहनत की एंड देन अभी रिसेंटली ही एक ब्यूटी पेजेंट में जो मुंबई में हुआ था, मिसेस कॉस्मिक यूनिवर्स, उसमें मैंने टाइटल विन किया, विच इज़ मिसेस कॉस्मिक यूनिवर्स क्लासिक एंड बेस्ट रैंप वॉक टाइटल। सो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बेहद
खुश हूँ मैं और मेरा परिवार इस अचीवमेंट में। जी, एंड इसके अलावा मैं पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, वहाँ पे भी एज़ अ रनवे मॉडल गई हूँ। ओके। जी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इस लाइन में आने की कब आया लाइक मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है? क्योंकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप सबसे पहले रियल एस्टेट लाइन में आपका करियर था, जॉब जी। थी वहाँ पे। तो यहाँ पे इस लाइन में आने का कब सोचा आपने? अम, और डांसिंग में कब इंटरेस्ट हुआ? डांस तो मैं एक्चुअली बचपन से ही डांस करती आई ओके। हूँ। सो मैंने जयपुर में रविंद्र मंच है और बहुत बड़े-बड़े मंच पे मैंने परफ़ॉर्म किया है, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है एंड मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो जी। काफ़ी आगे बढ़ी मैं उसमें, बट फिर वही हुआ कि जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, उन सब में वो सब बंद हो गया इवेंचुअली। तो जब मैं नीदरलैंड्स आई तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि नहीं मुझे कुछ करना है एंड क्यों नहीं मैं अपना डांस रिप्रेजेंट करूं एंड मैंने फिर उस टाइम वही सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड मैंने अपना डांस स्कूल इस्टेब्लिश किया संस्कृति बाय कालिका एंड उसमें फिर मैंने काफ़ी इवेंट्स किए बच्चों को सिखाया खुद भी परफॉर्म किया इवन मैं अपनी टीम को नॉर्वे तक लेके गई वहाँ पे इंडियन सोसाइटी है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया एंड देन वहाँ पे हमने परफॉर्म किया हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी करते रहेंगे बस यही था कि नहीं कुछ करना है कुछ कर दिखाना है बस वही जज्बा था इसीलिए फिर वो डांस स्कूल स्टैब्लिश करने के बाद उसमें कई सारे इवेंट्स करती रही मैं एंड अपने राजस्थानी कल्चर को प्रमोट किया। कितना टाइम आपको हो गया इस लाइन में? हाँ मेरे को एक्चुअली नेदरलैंड्स आए हुए ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं अब। ओके, जी अब तो हम लोग डच हैं ओके, बट तो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था संस्कृति बाय कालिका इन ईयर 2014। ओके। जी एंड तब से मतलब करते आ रहे हैं हम लोग अपने ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स एंड ऑल। आपका जो स्कूल है उसमें इंडियंस बच्चे हैं या डच हैं या मिक्स हैं? नहीं क्या-क्या अभी हैं? अभी इंडियंस ही है बहुत यू नो मुझे मुझे अभी उस पे और काम करना है मुझे हुँ, उसको हुँ। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हुँ, हुँ। बट अभी तो इवेंट्स वगैरह तक ही हम लोग अब इधर किसी इवेंट कोई इवेंट हुआ तो परफॉर्म किया हुँ, हुँ। इस तरीके से बट अभी उसको और आगे बढ़ाना है। ओके। तो जो लोग नीदरलैंड्स आना चाहते हैं, उनको आप क्या बताएँगे, कैसा देश है ये? इंडिया के मुकाबले आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट लगती हैं? देखिए अपना देश तो बहुत अच्छा है ही भारत। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, वो तो सबसे ऊपर हैं। बट डेफ़िनेटली यहाँ आके हमने कुछ और भी सीखा, कुछ डिफरेंसेस लगे हमें, जैसे यहाँ पे हर चीज़ प्लान्ड होती है, हर चीज़ तरीके से होती है, हुँ, हुँ। यू नो एंड रूल्स हैं, लोग रूल्स फ़ॉलो करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। इस लाइन में बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जो इस लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। बिल्कुल। इंडिया में भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं। यूरोप में भी बहुत सारी इंडियन गर्ल्स होंगी जो फ्यूचर बनाना चाहती हैं। लंदन में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस, यस। यूके सब जगह पे। उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस लाइन में फ्यूचर? और क्या उन्हें इस लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए जिन लड़कियों को मतलब एक सपना होता है उनका कि हमें ये करना है या हमें वो करना है, हमें डांसर बनना है या हम लोगों को मॉडलिंग में जाना है, तो मैं सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी कि आप पहले अपने ऊपर थोड़ा काम करें। अपनी एक अपना ब्रांड बनाइए। आजकल सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सोशल मीडिया पे अपनी प्रेज़ेंस बनाइए एंड देन उसके बाद आप देखिए कि आपको किस फ़ील्ड में जाना है। डांसिंग फ़ील्ड में जाना है तो फिर आप डांसिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डांस इंस्टीट्यूट्स वगैरह को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं एंड मतलब अपनी स्किल्स बढ़ा भी सकते हैं। मॉडलिंग में मॉडलिंग एजेंसीज़ होती हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स रेडी करिए, पोलारॉइड्स रेडी करिए एंड उसके बाद आप मॉडलिंग एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे एक्चुअली जो अभी तक मुझे लगा। ओके। और
आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जैसे यूरोप में कोई है तो कहाँ जा सकते हैं या फिर कहीं इंडिया में है तो वो गर्ल्स कहाँ पे उनको जाना चाहिए? आपका मैं सजेशन क्या रहेगा? हाँ, मैं अभी खुद ही एक्सप्लोरिंग मोड में हूँ ओके, आई वुड से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट जो एजेंसीज़ होती हैं वो हमें इंटरनेट पे आजकल डेटा इज़िली अवेलेबल है। ओके। आप निकालिए और टॉप 10 बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज़ या डांसिंग अकेडमीज़ को निकाल के एंड आप उनसे इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट पे सर्च करिए। कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक सर्च पे। करिए, गूगल पे सर्च करके आप उनको ईमेल या कॉल कर सकते हैं। ओके। एंड देन अपना मॉडलिंग है तो आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करिए पोलरॉइड्स के साथ, ओके। प्रोफाइल्स रेडी करिए, एक शॉर्ट वीडियो विद योर इंट्रोडक्शन, विद योर नेम, हुँ, हाइट, हुँ। एज, सिटी एंड आपकी प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, वो सब रेडी करके एक शॉर्ट वीडियो उसमें अटैच करिए ओके, एंड आप आगे फॉरवर्ड करिए उन एजेंसीज को, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा। ओके। जी। और आप जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब करके भी शायद मुझे लगता है करते हैं वो काम या नहीं करते हैं? जी, मैंने स्टार्ट किया है ओके, ब्रांड कोलैबोरेशन। सो अभी रिसेंटली मैं जयपुर गई थी, वहाँ पे कॉम्पिटिशन विन करने के बाद, तो वहाँ पे मैंने कोलैब किया था मेकअप आर्टिस्ट के साथ। ओके, ओके। तो वहाँ एक शूट भी किया था मैंने आमेर फोर्ट पे जुलाई में हुँ, हुँ, एंड हुँ। इट केम आउट रियली वेल। बहुत अच्छा शूट हुआ, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई एंड मेकअप वाज अमेजिंग। द मेकअप वाज डन बाय गुंजन मेकओवर्स ओके, जयपुर and I really give credits to her because she's an amazing makeup artist. ओके। जी। तो और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए? बिल्कुल, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, पहली बात कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स जो आपने सोचे हैं, मेबी शायद जब सोचा या जब चाहा तब आप नहीं कर पाए, बट अगर थोड़ी-सी भी आपके अंदर वो स्पार्क अभी भी है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरा ये चाइल्डहुड ड्रीम था या मुझे ये अचीव करना था अपनी लाइफ में, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम एंड देयर इज़ नो एज limit or any circumstances that can stop you anytime. So being in my 40s now, I have started, I have started um, my मॉडलिंग। modeling and other things. So मुझे यही लगता है कि देर इज़ नो एज लिमिट, आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जब आपको लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब आप बिल्कुल उसको एक बार ट्राई ज़रूर दीजिए, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो आप वहीं बैठे हैं, बिल्कुल, राइट? ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा इफ़ यू कैन रियली डू इट और नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो कंसिडरिंग योर सिचुएशंस एट दैट टाइम। बट अगर डेफिनेटली अगर आप कर गए तो आप खुद को इतना खुश महसूस करेंगे और बेहद खुशी होगी आपको, बेहद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद कलिका जी हमारे चैनल को इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप जो सुन रहे हैं मुझे उनको जी, कुछ इंस्पिरेशन मिले मेरे से। एंड बिल्कुल। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर मुझे रीच आउट करना चाहता है तो प्लीज़ रीच आउट, आई वुड बी हैप्पी टू हैव अ वर्ड विद यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच कलिका जी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ कलिका जी और मैंने इनका स्ट्रगल के बारे में बताया। अगर आप यूरोप में रहते हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यूरोप इंडियंस इन यूरोप नाम से है और कलिका जी का जो प्रोफाइल है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर आप अपना फ्यूचर यूरोप के अंदर मॉडलिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, यूरोप में नहीं पूरी वर्ल्ड में कहीं भी बनाना चाहते हैं और कलिका जी से किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कीजिए। इनसे जो भी हेल्प हो सकती है या जो आपको इस लाइन में कोई एडवाइस चाहिए, तो उसमें मैं आपकी हर संभव सहायता करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलेंगे नए रिव्यू के साथ, नए ब्लॉग के साथ और नई सफलताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय